भैया मुझे आपका फोन मिल सकता है क्या? मुझे एक जरूरी फोन करना है प्लीज। हाँ देंगे, लेकिन एक कॉल का 50 रुपया लेंगे मैडम। अच्छा ठीक है, आप दीजिए। ये हुई ना, लीजिए। नाहर जी को फोन करते हो। अगर नाहर जी ने फोन नहीं उठाया तो एक काम करती हूँ, घर के लैंडलाइन पर फोन करती हूँ। कहीं पुलिस स्टेशन से फोन तो नहीं? नहीं, मेरी बात मधुबाला से हो गई है, पुलिस स्टेशन से फोन नहीं होगा। हेलो मम्मी जी, मैं रूही बोल रही हूँ। रोहित तुम लैंडलाइन पे क्यों फोन कर रही हो? वो मम्मी जी, वो मुझे ये कहना है कि मैं यहाँ पर किसी सुनसान जगह पर फंसी हुई हूँ। पर रोहित तुम वहाँ गई क्यों? बिना सबूत मम्मी जी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगी। मैं उन्हें अभी कुछ नहीं बता सकती। वो मम्मी जी, मैं घर आकर आपको सब बताती हूँ। फिलहाल मुझे बस ये बताइए कि नाहर जी घर पर हैं क्या? वो मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, और ये कोई ऑटो, कोई बस स्टॉप यहाँ आसपास मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं अभी तो नहीं, लेकिन हाँ नाहर आता ही होगा। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आप मुझे ये बताइए कि नाहर जी के अलावा समर भैया, रोमिल जीजू या कोई भी घर पर है जिसे आप मेरी मदद के लिए यहाँ पर भेज सकती हैं? मैं पुराने किले के पीछे जो सुनसान गली है ना, वहाँ पर। हेलो मम्मी जी आप। माँ जी, क्या किया आपने? रूही शायद कोई मुसीबत में है। सोनी, अगर रूही घर वापस आई तो तुम्हारा समर मुसीबत में पड़ जाएगा। अरे जरा सोचो, तुम जो करने की सोच रही हो, रूही अगर वापस आई तो क्या तुम वो कर पाओगी? क्या जूही यहाँ आने वाली? पता नहीं। देखो मैं भी आ गई। हे जूही बेटा, खुश रहो। कैसी है तू बेटा? मैं ठीक हूँ दादू। जूही, ये बैग, मुझे लगा कि तू हमसे मिलने आई है। तेरा यहाँ रुकने का प्लान है क्या? क्यों भैया, मैं कुछ दिन यहाँ नहीं रुक सकती क्या? अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा, ये तुम्हारा ही घर है, जब मर्जी आ जाओ। लेकिन बेटा, जब शादीशुदा लड़कियां अचानक से मायके आ जाती हैं बिना कुछ बताए, वो भी सामान लेके, तो घर वालों को चिंता होना स्वाभाविक है ना? इसलिए पिंकू ने पूछा। वैसे घर पे सबको बता के तो आई है ना? वैसे दादू दादी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे बेटा, वो तुम्हारे दादी के भाई का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए कुछ दिनों के लिए दादी वहां गई है। लेकिन अभी चिंता की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, कुछ दिनों में आ जाएंगी। दादू वो मैं थोड़ा कमरे में जाना चाहती हूँ आराम करने, थोड़ा थक गई हूँ मैं आप सबसे शाम को बात करूंगी। ठीक है बेटा। जूही दीदी, ये आपके बैग पे होटल का टैग क्यों? आप होटल में रुकी थी क्या? नहीं भाभी, ये वो पुराना टैग है, पहले गई थी तब। जी बेटा, सच सच बताओ, तुम्हारे घर पे सब कुछ ठीक है ना? मतलब कुछ घबराने वाली तो बात नहीं है ना? नहीं दादू, उस घर में रूही भी तो है ना, और रूही के होते हुए घबराने वाली बात क्या हो सकती है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे जूही दीदी, वो रूही दीदी से याद आया, रूही दीदी का फोन आया था, आपके बारे में पूछ रही थी। अब अच्छा, अब मैं उसे कॉल ट्राई करती हूँ एक बार। अब उसका फोन नहीं लग रहा है अभी, मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। ठीक है बेटा, तुम जाके आराम करो, शाम को मिलते हैं। जी दादू। दादू पानी। थैंक यू बेटा। दादू मैं देखता हूँ। जी बोलिए।
मिसेस जूही गोइंका के लिए पार्सल है। मिसेस रूही गोइंका की तरफ से। जूही आ रही है वो। जूही, जूही तेरा पार्सल आया है। हे भगवान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। देखो, रूही इस घर में वापस आ नहीं सकती, नाहर भी नहीं। रतन भी कुछ काम से बाहर गया हुआ है, वो शाम तक नहीं लौटेगा। यही सही मौका है अपने काम को अंजाम देने का। जूही बेटा, रूही और तुम एक ही घर में रहते हो, फिर भी वो तुम्हें पार्सल क्यों भेज रही है कुरियर से? अब दादू, वो रूही ने दादी के लिए कुछ सामान भिजवाया था, वो मैं लाना भूल गई थी, तो शायद से वही भिजवाया होगा उसने। मैं ले लेती हूँ। मैडम जी, इस पर साइन कर दीजिए। हाँ। मैडम जी, इस नीचे वाले पेपर भी साइन कर दीजिए। अब एक पार्सल के लिए इतने साइन कब से होने लग गए? मैडम जी, वो क्या है ना, आजकल डिलीवरी में धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, तो इसीलिए दूसरे पेपर पर साइन करने से ये कंफर्म हो जाता है कि पार्सल पहुंच गया है। अरे पलक बेटा। हेलो। जी 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 शर्मा जी। बेटा मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, कुछ सामान लाना हो तो बता देना। नहीं दादू, अभी तो घर पे सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा। पलक, ये जूही यहाँ क्या कर रही है? कहीं ससुराल छोड़कर तो नहीं आ गई वापस? या फिर कहीं इसके ससुराल वालों ने इसे घर से तो नहीं निकाल दिया? क्या पता मम्मी, हम लड़कियों के ना ससुराल में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मतलब मेरा ही देख लो, ना दादी जी साथ देती ना पिंकू जी। मुझे तो लगता है ना मम्मी, हम लड़कियों के जीवन में सास भी पूरी होती है और पति भी निकम्मे। क्या कहा तुमने? ऐसे पलक, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो, तुम्हारी मम्मी को मैंने घर में इसलिए रहने दिया क्योंकि दादी घर में नहीं थी, और दूसरा मुझे लगा कि क्या पता मम्मी जी को उनकी गलती का पछतावा हो, लेकिन नहीं। वैसे मम्मी जी, एक बात तो है, आपके इस घर में आने से कुछ बदले ना बदले, लेकिन आपकी बेटी के तेवर जरूर बदल जाते हैं। नहीं नहीं पिंकू जी, ऐसे बात नहीं। हाँ, हम आपके बारे में बात नहीं कर रहे थे। जाओ जाके जूही के लिए चाय नाश्ता बनाओ। पिंकू जी, लेकिन पिंकू जी, भगवान, मेरे मुंह से भी ये बात अब ही निकलनी थी। So, मिस्टर शेखर, आई होप कि ये प्रेजेंटेशन और ये प्रोजेक्ट दोनों आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा। जी हाँ मिस्टर नाहर, हम बहुत जल्द आपके साथ डील फाइनल करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप चंदन प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। रोहित के इतने सारे मिस्ड कॉल्स, क्या बात हो गई? एक सेकंड, कॉल कर लेता हूँ। रोहित का फोन ऑफ क्यों है? रोहित का फोन क्यों ऑफ है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? मैडम जी, आपका काम हो गया। तुम्हें तुम्हारे पैसे अकाउंट में मिल जाएंगे। थैंक यू। सोनी, प्लान का पहला पड़ाव तो पार हो गया है, अब दूसरे पड़ाव की तैयारी शुरू कर दो तुम। माँ जी, अगर रूही नाहर समय से आ गए तो? अरे उनकी चिंता तुम मत करो, वो मैं संभाल लूंगी। फिलहाल हमारे लिए बस समर जरूरी है। काश हमारे पास समर की बेगुनाही का कोई सबूत होता। अरे अगर कोई सबूत होता तो ना हमें ये कदम उठाना पड़ता, ना इतने मजबूर होते हम उनके सामने। उल्टा धक्के मार के उन लोगों को जेल भिजवा देते। पर अब समर के लिए यही बेहतर है, यही उसे जेल जाने से बचा सकता है। एक बार घर पे कॉल कर लेता हूँ।
हाँ ना हर बेटा। दादी रूही घर वापस आ गई क्या? नहीं तो अरे वो सुबह से कहीं बाहर गई है कुछ काम से, अब तक लौटी नहीं। अच्छा अभी तक नहीं आई। अच्छा दादी वो वापस आ जाए तो उसे बोलना कि कॉल बैक करे मुझे, ठीक है? हाँ ठीक है। घर पे भी नहीं है, फोन ऑफ है। कहाँ हो सकती है रूही? रूही ने मुझे उस रिपेयरिंग शॉप का एड्रेस भेजा था उसने, मैं वहीं जाता हूँ, देख लेता हूँ। आई होप कि वो जहां भी हो ठीक हो। पता नहीं दिल क्यों इतना घबरा रहा है। अब चंदन, फोन तो लग ही नहीं रहा, पर फोन करने से पहले मैंने मम्मी जी को एड्रेस बता दिया था। क्या पता वो किसी को भेज दे मेरी मदद के लिए। एक काम करती हूँ, मम्मी जी के फोन पर फोन करती हूँ। भैया मुझे एक और फोन करना है, क्या मैं कर सकती हूँ? 50 रुपया और लगेगा कॉल का। हाँ। पर मम्मी जी का नंबर तो मुझे याद ही नहीं, क्या करूँ? नाहर जी के फोन पर फोन करती हूँ, क्या पता वो फोन उठा ले। ये लीजिए। ये तो मेरे घर की गाड़ी लग रही है। लगता है मम्मी जी ने मदद के लिए किसी को भेजा। रोहित जी मैं आपको लेने आया हूँ। जी भैया जल्दी चलिए। जुही, क्या मेरी बातों का तुम्हारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? इतना भी विश्वास नहीं जीत पाया मैं। खुद से भी ज्यादा विश्वास करती हूँ मैं तुम पर समर। मैं जानती हूँ कि तुम भूल कर भी ऐसी घटिया हरकत नहीं कर सकते, जानती हूँ। क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर था कि तुम बिना मेरा सच जाने इस घर को छोड़ के चली गई, मुझे छोड़कर चली गई? क्यों जूही, क्यों तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया? मैं प्यार तुमसे करता था, तुमसे करता हूं और तुमसे ही करता रहूंगा। मजबूरी थी मेरी, इसलिए मुझे घर छोड़ना पड़ा। अगर मैं घर नहीं छोड़ती तो वो मधुबाला और रोनी तुम्हें जेल भेज देते। मेरी बेटी के साथ गलत हुआ है, उसके साथ जबरदस्ती हुई है और वो जबरदस्ती आपके बेटे समर ने की है। मेरी बेटी को इंसाफ मिलेगा, बस एक रास्ता है कानून का। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी, तू चल रोली। ऐसे केस में तो कानून भी लड़की के साथ देता है। मैं बहुत घबरा गई थी समर, बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अगर मैंने घर नहीं छोड़ा होता तो पता नहीं क्या होता। बस इसीलिए घर छोड़ा ताकि वो माँ बेटी का गुस्सा शांत हो जाए और तुम्हें कुछ ना हो। लेकिन तुम घबराना मत, मुझे अपनी रूही पर पूरा भरोसा है कि वो हमारे रिश्ते में कोई भी आंच नहीं आने देगी, कोई आंच नहीं। तुम बस सब्र करना, थोड़ा सा सब्र करना, इंतजार करना, कोई भी जल्दबाजी मत करना। एक बार जूही को कॉल करता। ये क्या है माँ? देख ले समर, जिस जूही को तूने इस परिवार से ऊपर समझा, उसकी नजरों में तेरी प्यार की क्या औकात है। कितना प्यार, कितना विश्वास है उसे तुझ पर, ये खोल और खुद अपनी आंखों से देख।
मैडम जी, वो क्या है ना, आजकल डिलीवरी में धोखाधड़ी बहुत बढ़ गई है, तो इसीलिए दूसरे पेपर पर साइन करने से ये कंफर्म हो जाता है कि पार्सल पहुंच गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जूही मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मारा, जूही को मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन वो इतनी आसानी से हमारा रिश्ता नहीं तोड़ सकती। नहीं भाई, ये झूठ है। समर, सच झूठ सब तेरे सामने है बेटा। बस एक बार अपनी आंखों से जूही के नाम की पट्टी हटा कर तो देख। इन तलाक के पेपर्स पे उसका साइन है। माँ, हमारी शादी हुई है, कोई मजाक नहीं। बेटा, उसके लिए तो ये सब कुछ एक मजाक ही था ना। तभी तो उसने कल तेरे रिश्ते का तमाशा बनाया और आज ये तलाकनामा भेजा है उसने तुझे। समर ने जो आज घटिया हरकत की है ना, उससे वैसे ही उसने हमारे रिश्ते में आगे गाड़ी। मैं तो बस की बची हुई निशानियां जला रही हूँ। समर, एक बार सोचना बेटा, जिस लड़की को तू दिन रात याद करता है, जिसकी नाम की तू माला जपता है, उस लड़की को पल भर नहीं लगा तुझसे अलग होने के लिए। समर, जिस लड़की को तू दीवानों की तरह प्यार करता है, उसकी नजरों में तेरी प्यार की रत्ती भर भी इज्जत नहीं है बेटा। समर बेटा, वक्त आ गया, तुझे खुद के बारे में सोचना होगा, अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना होगा। समर, तूने आज तक ना अपनी मनमानी की और मैं चुप रही बेटा। लेकिन एक बार, बस एक बार अपनी माँ की बात मान ले, बस एक बार। ये एक तरफा रिश्ते से अलग होना होगा तुझे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा समर। ये ले बेटा, जिस लड़की को तेरे चरित्र पर कोई विश्वास नहीं, जिस लड़की की नजरों में तेरी प्यार की कोई अहमियत नहीं, तुझे क्या लगता है वो लड़की तेरे लिए सही है? समर बेटा, एक बार अपनी माँ की बात मानकर ठंडे दिमाग से सोच कर दे। बाकी मैं फैसला तेरे ऊपर छोड़ती हूँ। समर भाई, आप बेगुनाह हैं। जब बेगुनाह साबित हो जाए तो मुझे बुला लेना, लेकिन इस वक्त मेरा यहाँ से चले जाना ही सही है। हैप्पी होली जूही। बाहर में गई होली, मुझे नहीं खेलनी कोई होली बोली। बंद है। ये तो कोई वक्त नहीं है शॉप बंद होने का, फिर ये बंद क्यों है? पता नहीं रूही यहाँ आई भी थी या नहीं। कहाँ है रूही? मैं उसे वापस कॉल करता हूँ। रूही का फोन तो अभी भी ऑफ है। इतने सारे कॉल्स की आखिर क्या बात है? क्या बताना चाहती थी वो? पता नहीं, दिल बहुत घबरा रहा है। किसी मुसीबत में तो नहीं है ना वो? भैया, गाड़ी में कोई चार्जर है क्या? प्लीज मुझे दे दीजिए ना, मुझे अपना फोन चार्ज करना है। बेटा वो आज तो मैं लाया नहीं। अच्छा ठीक है, आप मुझे अपना फोन दे दीजिए, मुझे नाहर जी को एक जरूरी फोन करना है।
फोन दे तो देता बेटा, लेकिन आते टाइम गाड़ी खड्डे में गई थी तो फोन गिर के टूट गया। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से मुझे घर पहुंचा दीजिए बस। ये लीजिए, रूही को पूरा का पूरा जयपुर घुमा दो। बस ध्यान रहे कि 5 बजे से पहले वो घर वापस नहीं आनी चाहिए। भैया आप इधर से क्यों मोड़ रहे हैं? घर का रास्ता तो दूसरी तरफ से है ना? नहीं, उधर रास्ते का थोड़ा काम चालू है, उधर ट्रैफिक हो गया। लेकिन भैया इधर से तो हमें काफी वक्त लग जाएगा और मुझे घर जल्दी पहुंचना है। यहाँ पर तो बीच में कोई कट भी नहीं है। घर पहुंचने में हमें 5-6 बज जाएंगे। सॉरी बेटा, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। पता नहीं रूही कहाँ होगी। मैं ढूंढूं रूही को, एक बार वापस कॉल करता हूँ। हाँ दादी, रूही घर वापस आ गई क्या? नहीं नहीं नाहर बेटा, अब तक वो घर नहीं आई है। पर हाँ, उसका लैंडलाइन पे फोन आया था। कह रही थी कि वो पुराने किले के पास किसी गली में फंस गई है। क्या? और वहाँ ना टैक्सी रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा उसे। तो उसने ये कहने को कहा है तुमसे कि तुम उसे वहाँ जाकर ले आओ। ठीक है, मैं अभी आया। हाँ ठीक है। समर पर इल्जाम लगाने वाली रूही की सगी बहन। ऐसे में हमारे पास समर को बचाने के लिए बस यही एक रास्ता रह जाता है। अगर हमारे पास सबूत होता तो ये नौबत नहीं आती, लेकिन अब मजबूरी में हमें ये सब करना पड़ेगा। माँ जी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, अब हम शुरू करें। ये रूही का फोन अभी भी ऑफ जा रहा है। ऐसी क्या बात करनी थी उसे मुझसे? पता कोई जरूरी बात हो। भगवान, सोच सोच के मुझे तो चक्कर ही आ जाएगा। क्या करूं? क्या बात करनी होगी? एनीवेज, काम करती हूँ, सबसे पहले फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद सोचूंगी। भैया यहाँ से तो लेफ्ट टर्न दिख रहा है ना, फिर आप सीधा क्यों ले रहे हैं गाड़ी? आपने लेफ्ट टर्न क्यों नहीं लिया? सॉरी बेटा, वो थोड़ा गलती हो गया, मैं ध्यान नहीं दिया। अरे ऐसे कैसे आपने ध्यान नहीं दिया? आज तक तो आपने ऐसी गलती कभी नहीं की, और आज आप ऐसे घुमा घुमा कर गाड़ी क्यों चला रहे हैं? भैया अभी तुरंत आप यू टर्न लीजिए, उसी मोड़ से वापस लीजिए, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। और इस बार आप कोई भी गड़बड़ नहीं करेंगे, वरना मैं आपकी शिकायत नाहर जी से करूंगी। नहीं बेटा, सॉरी, मत करना ऐसा, आगे से नहीं होगा ऐसा। मैं ठीक ठाक चलाऊंगा अभी। अब क्या हुआ? लगता है इंजन में कुछ खराबी आ गई। अब तो पक्का कुछ गड़बड़। ऐसा लग रहा है जैसे ड्राइवर भैया चाहते ही नहीं कि मैं जल्दी घर पहुंचूं। और वो ऐसा क्यों करेंगे? आखिर घर में चल क्या रहा है? कहीं ये सब उस रोली और उसकी माँ का क्या धरा तो नहीं है ना? पर मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। क्या करूं? भैया मैं ऑटो से घर जा रही हूँ, आप प्लीज गाड़ी ठीक करवा के आ जाइए। रूही बेटा, 1 मिनट। रूही बेटा, कहाँ है रूही? रूही तो कोई नजर नहीं आ रही है। क्या एड्रेस दिया था? कहाँ ढूंढूं उसे? अच्छा भैया, आपने किसी औरत को देखा है क्या?
उसने चश्मा लगाया होगा और लंबे बालों में, साड़ी में। हाँ आई थी, लेकिन उनके घर से कोई ड्राइवर आया था, वो उन्हीं के कार में बैठ करके गई। अच्छा, ड्राइवर आया था और लेके भी चला गया और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। एक बार घर पर कॉल कर लेता हूँ। छोटी माँ। अरे मेरे फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। अरे भैया यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है, हमारे पास में फोन है, लेकिन एक कॉल का 50 रुपया लेंगे। एक कॉल का 50? लाओ। छोटी माँ। हेलो। हाँ छोटी माँ, वो नाहर बोल रहा हूँ। वो छोटी माँ, रूही घर वापस आ गई क्या? शायद ड्राइवर वापस ले गया उसे, मुझे किसी ने बताया नहीं। आई क्या वो वापस? नाहर बेटा, वो दरअसल बात यह है कि छोटी माँ, ये कैसी आवाज आ रही है? हेलो छोटी माँ। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। दूल्हा दुल्हन, छोटी माँ, ये किसकी शादी हो रही है? ये मंत्र पाठ, ये क्या है ये सब? छोटी माँ। हेलो हेलो। फोन कट गया। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा। अब आप दोनों बैठ जाइए। अब अवनी को कॉल करता हूँ। अवनी का नंबर। हेलो अवनी, भैया बोल रहा हूँ। ये घर पे चल क्या रहा है? कैसी आवाज आ रही है? मंत्र पाठ क्या हो रहा है? ये छोटी माँ ने फोन काट दिया। अवनी, तुम लोग कहाँ पे हो? क्या हो रहा है? घर पे ही हो ना? नाहर भैया, दूल्हे की बहन गठबंधन के लिए आगे आइए। अवनी जी, अब क्या कर रही है? चलिए ना उधर। अवनी, अवनी, अरे अवनी ने भी फोन काट दिया। घर पे हो क्या? हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे जाना होगा, जल्दी जाना होगा। भैया आपका फोन कितना हुआ? 150 हो गए। ये रखिए, थैंक यू। चाय वाय तो पीते जाइए। अरे नाहर भैया का कॉल था। रोमिल जी, हम जूही भाभी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। ये पूरा सब कुछ गलत है, हमें इसे रोकना होगा। अब अवनी जी, ये जो कुछ भी हो रहा है, अगर ये नहीं हुआ तो साले साहब के साथ बहुत गलत हो जाएगा। हमारे पास चुपचाप ये तमाशा देखने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अवनी, पंडित जी गठबंधन के लिए बुला रहे हैं, जल्दी आओ। चलिए आइए।
भैया आप सीधा चलिए, मैं आपको रास्ता बताती हूँ। चलिए। घर पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जो मुझसे छुपाया जा रहा है। मुझे जल्दी से घर पहुंचकर सबको बताना होगा कि पेन ड्राइव से छेड़खानी हुई है। फिर उस रिपेयर वाले भैया की पुलिस में शिकायत करवाकर सारा सच बाहर लेंगे। क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। मैं एक बार समर को फोन कर लेती हूँ। चलिए अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पहले 4 फेरों के लिए वर आगे आएगा। अब वधू को मंगलसूत्र पहनाएगा। ये लीजिए। भैया ये लीजिए। बाहर से घर में हूँ, वो कुछ गलत नहीं होने दी। लीजिए। अब वर वधू के मांग में सिंदूर भरेगा। विवाह की विधि संपन्न हुई। पता नहीं किसकी शादी हो रही है। आई होप कि रूही घर पहुंच गई हो और कुछ भी अनर्थ होने से रोक ले। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए।
अब मैं जूही को क्या क्या जवाब दूंगी नार्शी? अब नवविवाहित जोड़ा बड़ों का आशीर्वाद। खुश रहो। अरे आप लोगों के साथ खुश तो ये रहेगी ही। आप तो वो सदा सुहागन वाला आशीर्वाद दीजिए ना। सदा सुहागन रहो। खुश रहो आरजी। ये सब क्या है? छोटी माँ, दादी, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? सॉरी भाभी, हम सॉरी भैया। मैं ये सब रोकना चाहती थी और मैं आप दोनों को बता देती सब, लेकिन मम्मा ने मुझे रोक लिया। रोक लिया? जजमान, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। धन्यवाद। नाहर बेटा, हमें ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ा। समर को जेल जाने से बचाने का बस यही रास्ता था बेटा। रोली बेटा, खड़ी क्या है? जाके आशीर्वाद लेना दीदी और जीजा जी का। जा। अरे नहीं, अब तो वो तेरे जेठ और जेठानी है ना। शाबाश बेटा, जा दोनों का आशीर्वाद ले ले। जाओ। वहीं रुक जाओ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी कह दीजिए कि ये सच नहीं है। ये कोई भद्दा मजाक है। मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ ना? नहीं, ये सच नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। रूही, ना ये कोई सपना है और ना ही मजाक। पर दादी जी, हाँ आप ये बताइए, ये रोली समर भैया की पत्नी कैसे हो सकती है? समर भैया की पत्नी तो सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन है ना। समर भैया सिर्फ उसके पति हैं। रूही, संभालो खुद को। समर की बीवी अभी भी तुम्हारी बहन ही है, तुम्हारी अपनी असली बहन रोली। नहीं, मेरी बहन सिर्फ और सिर्फ जूही है और कोई भी नहीं। और समर भैया सिर्फ और सिर्फ जूही के पति। मैं शादी को नहीं मानती और ना ही मैं इस रिश्ते को मानती।
मंगलसूत्र पर भी सिर्फ और सिर्फ मेरी जूही का हक है। अपनी बहन की खुशियों में शामिल नहीं हो सकती, लेकिन उसका घर तो मत तोड़ो। मैं इसका घर तोड़ रही हूँ क्या आप दोनों ने मिलकर मेरी जूही का घर बर्बाद करके रख दिया है? आपको क्या लगता है कि आप धोखे से सब करेंगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।